डॉक्टर हेमाद्री साहब ने भी अलग तरह के मनोविकारों में गायत्री उच्चारण के साथ यज्ञ सामग्री से यज्ञ कराने से उसका रिजल्ट पाया। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज सायंकाल के सत्र में आप सभी योगी साधक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम और विशेष यज्ञ से संबंधित ज्ञान विज्ञान को हम प्राप्त करेंगे। और इस अनुष्ठान में आपके सामने प्रातःकाल सायंकाल विशेष ज्ञान विज्ञान प्रदान किया जाता है। तो आप अपनी नोट और डायरी आपको जिस प्रकार से बताया है आप जरूर बनाएं। और उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग के वीडियो भी मिल रहे हैं, जहां पर आपको डाउट हो कुछ वो हो तो आप उसको भी देखते जाए। काफी बड़ी मात्रा में लोग हैं जो इसको रिपीट देख रहे हैं सारे वीडियोस को, तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। उससे हमारा पूरा जो वस्तु विषय है वो क्लियर होता चला जाता है, और कहीं समस्या हो तो उसका समाधान भी होता है। और कई लोग प्रश्न भी अपने उसके ऊपर प्रस्तुत कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। तो जिनके भी मन में जो कोई भी प्रश्न है आप अपना प्रश्न वहां पर प्रस्तुत करेंगे, फिर उसके अनुसार फिर उसमें से जो व्यवस्थित प्रश्न है उसको समराइज करते हुए आपका आगे के सत्रों में लेते भी जाएंगे। कल जो आप भाई बहनों ने जो वीडियो आदि यज्ञ करते हुए किसी ने वीडियो किसी ने फोटो आदि भेजा था, और हम भी लाइव आपको निहाल रहे थे, देख रहे थे कल सुबह भी शाम को भी। तो उसमें एक चीज और देखने को मिली कि दो तीन भाई बहनों के घर पे ऐसी अवस्था थी कि खिड़की दरवाजा सब कुछ लगभग बंद था और यज्ञ कर रहे थे। तो आपने अभी हो सकता है कि ठंडी के कारण आपने किया होगा, लेकिन जब भी हम यज्ञ करते हैं तो सामान्य रूप से खिड़की दरवाजा खुला रख करके ही हवन आदि करना चाहिए। और बहुत ज्यादा ठंड आदि है तो छोटी खिड़की एक साइड की हमने खोल दिया और उसके साथ हवन कर लिया, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन हल्का सा खुला रख कर करें। और देव यज्ञ तो हमें अपने घर के अंदर ही करना चाहिए। कई लोग घर के बाहर भी बैठ करके करते हैं तो वो भी कर सके, लेकिन विशेष रूप से देव यज्ञ घर के अंदर के वायु का शोधन पोषण आदि होता है। तो अंदर भी आप विशेष रूप से इसका अनुष्ठान करेंगे तो और विशेष लाभ होगा। और आगे के क्रम में हम सब लोगों के बीच में हमारे आदरणीय पूज्य आचार्य श्री, जो पिछले 4-5 कुछ दिनों से आप लगातार आचार्य श्री के ज्ञान से आप लाभान्वित हो रहे हैं, आप सब लोग परिचित हो रहे हैं। और आचार्य जी का जो इस विषय के ऊपर गहन शोध अनुसंधान और उसके साथ साथ जो उनका ज्ञान है, उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए विशेष रूप से जिया है। और ना जाने कितने कितने आवासीय शिविर भी उन्होंने लिए हैं, और उसमें बहुत बड़े रूप में लोगों में एक जन चेतना जागृत की है। पंच महायज्ञ और वैदिक ज्ञान पद्धति और संध्या उपासना आदि के ऊपर उनका बहुत ही विशेष ज्ञान भी है और उसमें उनकी अनुभूति भी है। तो आज फिर से हम सब लोगों को अपने ज्ञान वर्षा से हम सबको विशेष रूप से आप्लावित करेंगे। तो हम आगे के क्रम में आमंत्रित करना देंगे हमारे आदरणीय पूज्य आचार्य श्री हम सब लोगों के बीच में आए, आचार्य अरुण कुमार आर्य जी, और हम सब लोगों को विशेष रूप से अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। नमस्ते जी, मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं? जी पूज्य आचार्य श्री। जी, शुरू करते हैं। हाँ, लास्ट में फिर यज्ञ भी हर दिन की भांति करेंगे। जी। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। श्रद्धेय स्वामी यज्ञदेव जी महाराज एवं अन्य पतंजलि यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए समस्त अधिकारीगण जो इस सत्र में यहाँ विद्यमान हैं, तथा सभी साधक साधिका महानुभावों, मैं सर्वप्रथम आपको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ।
ये चौथा दिन है आज का। मैं प्रयास कर रहा हूँ यज्ञ से जुड़ी हुई बातें जो मैं सीख पाया हूँ और सिखाता आया हूँ, आपके बीच में अपने कुछ विचार साझा करता रहूं। महानुभावों, हमने पहले दिन आपको पूजा किसकी इस विषय पर प्रवचन दिया था। दूसरे दिन हमने पंच महायज्ञों की विस्तृत चर्चा की थी और कल की शाम हमने आत्मा यानी जीवात्मा यानी हमारा 3 लेयर्स, स्थूल सूक्ष्म कारण और उसको समिधा के रूप में प्रस्तुत करते हुए अयंत इद्मा आत्मा मंत्र की व्याख्या हमने विस्तृत रूप से कर दी थी। आइए आज भी कुछ गूढ़ रहस्यों को जो यज्ञ के मंत्रों में छिपे हैं हम उजागर करने का प्रयास करते हैं, जिससे आपकी यज्ञ करने में एक श्रद्धा, आस्था, रुचि बने और श्रद्धा पूर्वक आप इस क्रिया को करें। ये बहुत अच्छा है कि स्वास्थ्य लाभ के लिए आकर्षित होकर के आप यज्ञ कर रहे हैं, पर केवल इतना प्रयोजन नहीं है, ये तो एक प्रारंभिक प्रयोजन है, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहला जरूरी है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, परंतु यज्ञ हमें स्वर्ग को ले जाने वाली नौका है, ऐसा ऋषियों का अभिमत है। तो ये स्वर्ग क्या है? स्वर्ग का अंतिम रूप है मोक्ष। मोक्ष यानी जन्म मरण से छुटकारा। क्षमा चाहता हूँ, कोई कॉल कर रहा है। इसका कॉल। हाँ, तो मैं बता रहा था यज्ञ स्वर्ग को ले जाने वाली नौका है। तो कैसे है, हम इसको आज समझने का प्रयास करते हैं। अभी मेरे प्रवचन से पूर्व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी की हम एक वीडियो क्लिप देख रहे थे। उसमें वो बता रहे थे कि गायत्री मंत्र के द्वारा यज्ञ करने से और उसके मंत्रों का जप करने से हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, शारीरिक मानसिक क्या क्या लाभ होते हैं, वो बता रहे थे। आइए उसी क्रम में मैं आपको ले चलता हूं। महानुभाव, कल मैंने आपको अपने प्रवचन में जो बातें बताई थी उसमें अपने अस्तित्व के 2 प्रकार से विभाजन बताए थे, एक 3 का विभाजन और एक 5 का विभाजन। 3 के विभाजन में स्थूल सूक्ष्म कारण, जिसका संबंध हमने बताया था भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक से, या स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के साथ इसका संबंध हमने जोड़ा था। और उसी को अब हम गायत्री मंत्र के माध्यम से समझते हैं आज। और हवन के मंत्रों में इसका कितना सुंदर विनियोग किया गया है, ये भी उसको को रिलेट करके हम देखेंगे। तो महानुभाव, चलिए आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। तो गायत्री मंत्र में सर्वप्रथम हम ओम बोलते हैं। ओम में भी 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। अ स्थूलता का बोधक है, उ सूक्ष्मता का और म अव्यक्त का। आप देखेंगे ओम शब्द भी व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो अ और उ ये दोनों स्वर हैं। व्याकरण में स्वरों की परिभाषा बताई गई पाणिनि द्वारा, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं प्रकाशित हो उनको स्वर कहते हैं। अन्वक भवति इति व्यंजनम, मकार जो है व्यंजन है, वो स्वरों के पीछे पीछे चलता है, यानी मकार को बिना स्वर का आधार लिए, चाहे आगे से स्वर लगाओ या पीछे से स्वर लगाओ, बिना स्वर लगाए आप व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। तो इसमें हम देखते हैं अ और उ ये दोनों व्यक्त जगत को परिलक्षित करते हैं या प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। तो अ को बताया स्थूल और उ को बताया सूक्ष्म, जिसकी कल हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अपने अस्तित्व में जो ये बाहरी आउटर लेयर है, जिसको हम शरीर कह देते हैं,
पंच महाभूतों से बना हुआ या आयुर्वेद के अनुसार सप्त धातुओं से निर्मित यह शरीर, ये स्थूल है जिसका संबंध ओंकार में अकार से है। आगे चलते हैं। अब अगला है सूक्ष्म। उकार का संबंध सूक्ष्म जगत से है या अंतरिक्ष लोक से है, ऐसा भी कह सकते हैं। और तीसरा है मकार, जो कि अव्यक्त जगत से संपर्क रखता है। अव्यक्त जगत में तीन अनादि पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये तीनों के तीनों अनुत्पन्न हैं और अविनश्वर हैं। हमारा स्थूल अस्तित्व जो बाहरी हमारा आउटर लेयर है, इसमें परमात्मा हम जीवों के लिए लिंग निर्धारण और जाति निर्धारण करते हैं। लिंग माने जेंडर, जिसको हम अंग्रेजी में सामान्य रूप से कह देते हैं, पुरुष, स्त्री। वैसे तो संस्कृत भाषा में तीनों लिंग होते हैं, पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है। अन्य भारतीय कुछ कुछ भाषाओं में केवल दो ही लिंग होते हैं, स्त्री और पुरुष। परंतु स्त्री, पुरुष, नपुंसक ऐसे लिंग की व्यवस्था है और इसका निर्धारण स्थूल अस्तित्व के साथ होता है। ऐसी एक और वस्तु है जाति। जन्मना जायते इति जाति अथवा समान प्रसवात्मिका इति जाति, या जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत एक सी बनी रहे, उसका नाम जाति। यानी मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, कीट पतंग आदि, ये सब जातियां हैं, योनियां अलग अलग। तो जाति और लिंग का संबंध केवल बाह्य स्थूल अस्तित्व से है, जो कि ओंकार में ईश्वर का जो मुख्य नाम ओम है, उसमें अकार को जो है प्रतिध्वनित करता है। यानी अकार की सत्ता ईश्वर के तीन वर्णों में से अ, उ, म में से अकार के रूप में ईश्वर हमारे स्थूल शरीर में कार्यरत है। भूरिति वै प्राणः, प्राणों के माध्यम से ही तो ये शरीर जीवित है। आप देखिएगा इसको, इसका संबंध कितना सुंदर है। ये जो हमारा प्राण यदि चल रहे हैं, यानी हम जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहली क्रिया हमारी होती है कि हम वायु लेते हैं नासिका से, फेफड़े भर जाते हैं हवा से, और फिर हम प्रश्वास भी निकालते हैं। तो ये क्रिया अनवरत चल रही है जीवन में। जब तक ये शरीर में हम हैं, हमारा अस्तित्व है, शरीर से हम बाहर निकल जाएंगे तो ये प्राण चलना बंद हो जाएंगे। और ये प्राण हैं तब तक शरीर में जीवन के लक्षण हैं। आंख देखती है, कान सुनते हैं, वाणी बोल रही है, हाथ पैर में चलन वलन है, दिमाग से सोचते हैं, हृदय धड़कता है, पूरे शरीर में रक्त संचार करता है, पाचक रस उत्पन्न हो रहे हैं, भोजन का पाचन हो रहा है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि का निर्माण सुवितरण हो रहा है। शरीर से मल अपशेष, मल है, मूत्र है, पसीना है, और जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड आदि अनवांटेड जितनी भी चीजें हैं, वो शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था भी हो रही है। और इतने सारे क्राम प्राणों पर आधारित हैं। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में कहा भूरिति वै प्राणः। अब आप देखिए, ये इसका आकार से संबंध हो गया। तो अ और भू, इन दोनों का संबंध गायत्री मंत्र में जो हम बोलते हैं, गायत्री मंत्र सभी को याद होता है, तो उसमें जो पहला चरण है तत्सवितुर्वरेण्यम, इसके साथ है। कैसे है आगे बताऊंगा। महानुभाव, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अग्निहोत्र में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों पर। प्रातः सायंकालीन संयुक्त रूप से बोले जाते हैं मंत्र, भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। तो ये रहस्य को हम समझें कि परमपिता परमात्मा खुद हमारे शरीर में हमारे प्राणों को संचालित कर रहे हैं। चौथा मंत्र हम बोल रहे हैं स्तुति प्रार्थना उपासना में, यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, ऐसा महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र में अर्थ किया है। यानी हमारे प्राणों का संचालक, हमारे प्राणों का धारक, हमारे प्राणों के माध्यम से हमारे शरीर में जीवन धारण करने वाला ईश्वर ही तो है। ईश्वर ही हमारे प्राणों का संचालन करते हैं। ईश्वर के वजह से ये प्राण जो है हमको जीवन धारण करा रहे हैं। आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, वाणी बोल रही है, सब क्रियाएं शरीर में यथावत चल रही हैं। और जैसे ही ये प्राण निकल जाएंगे, आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के बाहर निकल जाएगी, तो क्या होगा? प्राण निकल गए तो ये शरीर डेड यानी मृत हो जाएगा। फिर न तो आंख देखती है,
न कान सुनते हैं, न वाणी बोल रही है, न हाथ पैर में क्रिया है, चलन वलन है, सब कुछ ठप हो गया। न पाचक रस बन रहे हैं, न भोजन पच रहा है, न मल आदि का अपशेष निकलने का कोई प्रावधान हो रहा है, बल्कि जीवन के लक्षण समाप्त होकर के इस शरीर की कोशिकाएं सड़ना प्रारंभ हो जाता है उसी क्षण से। महानुभाव, ये है प्राणों का महत्व, और वो हमें ईश्वर दे रहा है। इसलिए ईश्वर को हम कहते हैं, हे ईश्वर, भू, आप प्राणों के भी प्राण हैं, अर्थात हमारे प्राणों के माध्यम से हम में जीवन धारण करने वाले आप हैं। अब चलिए ओंकार में दूसरा अक्षर आता है उ। जैसा कि मैंने कहा, उसका संबंध हमारे सूक्ष्म अस्तित्व से है। सूक्ष्म अस्तित्व में मैंने आपको कल बताया था, अंतःकरण चतुष्टय आता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जैसा कि मैंने कहा, ये आज जो एक नई बात हमने बताई कि लिंग निर्धारण और जाति निर्धारण, ये केवल स्थूल अस्तित्व के साथ इसका संबंध होता है, सूक्ष्म अस्तित्व के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। आप कहोगे कैसे? तो जन्मांतर में ये सूक्ष्म शरीर मरता नहीं है, नष्ट नहीं होता। जब हम एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करेंगे, तो यही का यही सूक्ष्म शरीर जो हमने इस जन्म में इस शरीर में प्रयोग किया, वो कैरी फॉरवर्ड होता है, अगले जन्म में वो आगे बढ़ता है, न कि नष्ट होकर के नया बन करके मिलेगा। तो महानुभाव, अब आप सोचिए, पिछले जन्म में वो पशु पक्षी योनियों में था, अब इस जन्म में मनुष्य जाति मिल गई, यानी 50% अच्छे कर्म, 50% बुरे कर्म मिलने पर सामान्य घर में जन्म मिलता है। ये नियम है, कर्मफल का सिद्धांत है। तो वो पहले पशु योनियों में था, फिर मनुष्य योनि में आया, लेकिन सूक्ष्म शरीर वही का वही है, कैरी फॉरवर्ड होकर के आया, तो जाति का कोई संबंध नहीं रहा। ऐसे ही ऐसे कर्म थे कि पिछले जन्म में वो पुरुष था, अगले जन्म में स्त्री बन गया, या स्त्री था तो अगले जन्म में पुरुष भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कर्मों के आधार पर ईश्वर तय करता है, हम नहीं तय कर सकते, ना हम जान सकते किन कर्मों के कारण हमको ये किस प्रकार का मिला। तो अब आप देखिए, इसका लिंग से भी कोई संबंध नहीं रहा, सूक्ष्म अस्तित्व का, जिसमें अंतःकरण चतुष्टय है और 10 इंद्रियों के सूक्ष्म रूप हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। कल ये विषय आपको बताया गया है, फिर भी एक बार दोहरा देता हूं, कुछ लोग नए होंगे। देखने सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, छूने की शक्ति, टू हियर, टू सी, टू स्मेल, टू टेस्ट एंड टू टच, ये 5 तो हो गई ज्ञानेंद्रियां। ऐसे ही संस्कृत शब्द हैं, हिंदी भी बताऊंगा उसके, वाक, पाद, पाणी, पायु, उपस्थ। वाक माने टू स्पीक, बोलना, पाद माने पैर, हम कहते हैं ना पूज्य पाद पिताश्री, पूज्य पाद गुरुजी, तो पाद माने पैर। ऐसे ही वाक, पाद, पाणी, पाणी माने हाथ, है ना। ऐसे ही जो है पायु और उपस्थ, ये 2 शब्द, अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो त्याग द्वार हैं, एक मल त्याग द्वार, एक जल त्याग द्वार, तो इन दोनों का क्रमशः नाम है, मल त्याग द्वार का नाम है पायु और जल त्याग द्वार का नाम है उपस्थ। तो ये 5 कर्मेंद्रियां, अब इनके विषय में भी जानना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों के और कर्मेंद्रियों के स्थूल अस्तित्व में बाह्य गोलक होते हैं, आउटलेट होते हैं, बाह्य, आउटर, है ना। जैसे ये आंख है देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, ऐसे नासिका है सूंघने के लिए, जिह्वा है रसना, स्वाद लेने के लिए, ऐसे ही त्वचा है पूरे शरीर में। तो ये बाह्य गोलक हुए ज्ञानेंद्रियों के, ऐसे ही हाथ पैर आदि बाह्य गोलक हुए, है ना। वाणी, मुख में हम वाणी का प्रयोग करते हैं, वो बाह्य गोलक हुआ। परंतु इसके जो सूक्ष्म भाग हैं, जिसकी फोटो नहीं खींच सकती, जिसकी वीडियो नहीं बन सकती, जिसका एक्सरे में कोई वो नहीं आ सकता, वो जो है वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा, उसको हम कहेंगे भुवः शास्त्रीय परिभाषा में, और ओंकार में वो ऊ शब्द के द्वारा परिलक्षित होता है, प्रतिनिधित्व करता है ऊ को, ईश्वर। अच्छा, वहां पर आया तैत्तरीय उपनिषद में भुवः इति अपानः। अच्छा, ईश्वर का भी नाम अपान है। महर्षि दयानंद ने लिखा, यो सर्वम दुखम अपानयति दूरी करोति सो दयालु ईश्वरो पानो अस्ति। पंचमायज्य विधि में ये व्याख्या मिलती है। तो सारे दुख दूर करता है ईश्वर, इसलिए ईश्वर का नाम भी अपान है।
और शरीर में भी अपान वायु यदि रुकी रहे या विकृत हो जाए तो नाना तरह के रोग होते हैं, और वो निकल जाए तो हमको राहत मिलती है। ये भी देख लीजिए, शरीर के अंदर भी एक अपान वायु है। अपान वायु का कार्य ही है शरीर से मल अपशेष का निष्कासन आदि करना। तो हमारे सूक्ष्म अस्तित्व में जब तक अविद्या है तब तक हम दुखी हैं महानुभाव। इस अविद्या को दूर करने का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे भौतिक यज्ञ करके सुगंधित रोगनाशक द्रव्यों का होम करके उसकी शक्ति हजारों गुना बढ़ा करके वायुमंडल में फैला करके उसके द्वारा श्वास के द्वारा अंदर उस वायु को ले करके हम सूक्ष्म रूप से अंदर से बिल्कुल रोग मुक्त हो जाते हैं, तो ये स्थूल शरीर की चिकित्सा हुई। परंतु जब हम मंत्रों को बोलते हैं, मंत्रों से हम उस विचार को ले लेते हैं और उस विचार पर जब चिंतन करते हैं और उसके संस्कार बनाते हैं, है ना। ऋषि दयानंद ने एक जगह लिखा, बहुत सुंदर लिखा, यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति तदभि संपद्यते। जैसा व्यक्ति सोचता है, व्यक्ति की जो सोच होती है, संकल्प होता है, वैसे ही वाणी बोलता है, वैसे ही वो कर्म शरीर से आचरण करता है। और जैसे जैसी उसकी सोच, वाणी और कर्म में उन्नत यानी पवित्रता यानी शुद्धता यानी सात्विकता, है ना, आती जाती है, उसका जीवन उन्नततम होता होता वो जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसीलिए हमको यज्ञ करना है। एक प्रश्न भी आया था मेरे पास, प्रश्न में पूछा गया है, क्या मासिक धर्म में भी यज्ञ का आयोजन किया जा सकता है? और अगर घर में नवजात शिशु हो तो उसके कितने दिन बाद यज्ञ कर सकते हैं? महानुभाव, मैंने ये यज्ञ विधा सिखाने का क्रम मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य जनेश्वर जी के साथ मंच साझा करते हुए लगभग उनके साथ 25-30 यज्ञों में भाग लिया। अक्सर ये प्रश्न उठता था या नहीं उठता था तो वो अपनी ओर से उठा करके इसका समाधान किया करते थे, और समाधान में वो शास्त्र की बात बताते हुए कहते थे कि करना तो नहीं चाहिए, पर इसमें मैं अपना विचार जोड़ करके इस प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा। बात है शुद्धि की, शुद्धि के कारणों से शास्त्रों में ऐसा लिखा गया होगा। पर मैं ये कहता हूं, देखिए, आज भी कुछ वैदिक परंपराओं में, कुछ ब्राह्मणों के घरों में मैंने देखा है, मासिक धर्म के समय माताओं बहनों को किचन में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, अर्थात भोजन आदि बनाने के काम से उनको वंचित रखा जाता है और उनको विशेष विश्राम आदि के लिए प्रावधान होता है उनका। तो यहाँ पर बात शुद्धि की है। पर अब महानगरों में कहीं कहीं जहां संयुक्त परिवार हो वहां तो ये ऐसी परंपराएं बहुत आसानी से जो है प्रयोग की जा सकती हैं कि घर में 3-4 महिलाएं हों, संयुक्त परिवार है, तो एकाध महिला यदि इस अवस्था में आ गई है तो वो अपना अलग रहे, किचन से भोजन आदि न बनाए। परंतु यदि घर में पति पत्नी 2 ही हैं, महानगरों में हम देखते हैं जैसे संयुक्त परिवार होते नहीं है, तो घर में पति पत्नी और पतिदेव चले गए घर से बाहर, और जो है काम आदि के लिए समय नहीं मिला उनको अग्निहोत्र के लिए, तो क्या पत्नी घर में अग्निहोत्र ना करे? घर में अग्निहोत्र 365 दिन होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। जैसे हमको अन्न की आवश्यकता है, हम कभी ये सोचते हैं क्या कि आज मैं ब्रश न करूं उठ करके? क्यों ब्रश करते हैं हम? ब्रश न करेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, यानी दंत धावन जैसे हमारे लिए अनिवार्य क्रिया है। स्नान नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हम भारतीय लोग तो कड़ाके की ठंड में भी पानी गर्म करके ही नहा लेंगे, पर नहा लेंगे जरूर, है ना। वो तो पाश्चात्य लोग हैं, ऐसे अवस्थाओं में नहाते आदि नहीं होंगे वगैरह वगैरह, लेकिन हमारी ऐसी संस्कृति नहीं है। तो हम जैसे नहाना अनिवार्य समझते हैं, नहाना क्या है? शुद्धि क्रिया ही तो है। दंत धावन करना क्या है? शुद्धि क्रिया ही तो है। मल आदि त्याग करने के उपरांत हम हाथ पैर आदि को व्यवस्थित धो लेते हैं, और बचपन से ये हमको सिखाया गया तो हमको उसमें कोई ऐसा नहीं लगता। इसी तरह से हमारे दिमाग में ये भी होना चाहिए कि यज्ञ करना एक शुद्धि प्रक्रिया है, पर्यावरण के शोधन के लिए तो हम यज्ञ करते हैं।
नानाविध रोगों से हम ग्रस्त हैं, उससे बाहर निकलना है, इसीलिए तो यज्ञ करते हैं। अब जहां संयुक्त परिवार हो, शास्त्र के विधान का सम्मान करते हुए, जो मासिक धर्म में आ गई है माता बहन, वो अपना यज्ञ जहां हो रहा है उससे थोड़ी दूरी पर बैठ करके वहां लाभ ले, उस सुरभित वायु में श्वास प्रश्वास करके वो उसका जो है लाभ ले। इतना हो सकता है। परंतु जिस घर में संयुक्त परिवार नहीं है, माता अकेली रह रही है और पतिदेव आदि बाहर चले गए हैं, वो अकेली ही है, तो क्या यज्ञ न करे? क्यों और यज्ञ से वंचित रहे? तो मेरे विचार से ऐसी अवस्था में शुद्धता आदि का पूर्ण प्रावधान रखते हुए यज्ञ किया जा सकता है। जैसे आज भी महानगरों में जहां संयुक्त परिवार नहीं होते, क्या वो माताएं भोजन नहीं बनाती और उनके बना हुआ भोजन दूसरे लोग सेवन आदि नहीं करते? तो बात तो वही है शुद्धि अशुद्धि की। तो मेरे विचार से ऐसी अवस्थाओं में यदि घर में कोई अन्य लोग हो, तो वहां पर वो यज्ञ में ना बैठे, दूर से यज्ञ का लाभ ले, यज्ञ की सुरभि का लाभ ले, यज्ञ में वेद पाठ हो रहा है उसको श्रवण करे और जो है मंत्र बोले वो, इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है, अकेले घर में खुद हैं, तो यज्ञ तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। न करने से जो हानि होगी, यज्ञ करने से उतनी हानि नहीं होगी। हाँ, बेशक शुद्धता अवश्य रखनी चाहिए, ये बात है। आगे बात पूछी है कि अगर घर में नवजात शिशु हो तो उसके कितने दिन बाद यज्ञ कर सकते हैं। मेरे विचार से, मैंने संस्कार विधि जो पढ़ी है उसमें ऐसा तो कुछ नहीं लिखा कि, बल्कि जात कर्म संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिसमें नवजात शिशु के उत्पन्न होते ही यज्ञ करने का प्रावधान है। तो मेरे विचार से ये प्रश्न बनता ही नहीं। यज्ञ हमारे जीवन की एक अनिवार्य क्रिया है, उतनी ही अनिवार्य जितना हम भोजन करते हैं, जितना हम शौच आदि के द्वारा शुद्धि करते हैं, आंतरिक मल आदि त्याग करते हैं और मल मूत्र आदि त्यागते हैं और शरीर की शुद्धि करते हैं, स्थान की शुद्धि करते हैं, वस्त्रों की शुद्धि करते हैं, खान पान की शुद्धि रखते हैं। ऐसे ही यज्ञ एक पवित्र क्रिया है जो हमारे तन मन और आत्मा को दिव्यता की ओर ले जाने वाली क्रिया है। हम खुद को इससे वंचित क्यों रखें? किसी भी हालत में यज्ञ नहीं छोड़ा जा सकता, मरने तक। ऐसा विधान किया है शास्त्रों में, जरा मर्य सत्रम है ये। तो कहने का तात्पर्य ये है, हर हालत में घर में अग्नि जलनी चाहिए। आप नहीं कर सकते, आप रुग्ण हैं, सेवक को बुला करके कराइए, अपने बच्चों से कराइए, रिश्तेदारों से कराइए, किसी से भी कराइए, पर घर में यज्ञ होना चाहिए। तो मैं बता रहा था अ उ और म की बात, महानुभाव, स्थूल सूक्ष्म और कारण की बात। तो सूक्ष्म अस्तित्व में हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि पे, जो इंद्रियों आदि पे जो जो संस्कार है, छाप है ना, जन्म जन्मांतर की है। ऋषि ने लिखा, तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूपी क्रिया योग का पालन करने से क्या होता है? अगले सूत्र में बताया, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। और यही प्रयोजन है, ये दुख क्लेश निवारण क्रिया योग के अनुष्ठान से होते हैं। केवल आप भर्गो देवस्य धीमहि कहते रहो, इतने मात्र से कुछ नहीं होगा। आपको अपने सूक्ष्म अस्तित्व के स्वरूप को समझना पड़ेगा। मन क्या चीज है, बुद्धि क्या चीज है, चित्त क्या चीज है, अहंकार क्या चीज है, इंद्रियां क्या चीज हैं, कैसे ये सु अथवा कु होती हैं, कैसे इनके माध्यम से सुसंस्कार बनते हैं या कुसंस्कार बनते हैं। सुसंस्कार बनाने के लिए मुझे किन किन साधनों का अवलंबन करना होगा और कुसंस्कारों को हटाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, ये आपको ऊहापोह करके अपनी दिनचर्या का एक भाग बना लेंगे, तब जा करके कहीं भुवरित्यपानः, ईश्वर आपके लिए अपान यानी दुख निवारक सिद्ध होगा। और यही बात तो अगला चरण कह रहा है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे गायत्री मंत्र में, भर्गो देवस्य धीमहि। अब तीसरा चरण आता है म, ओम में आता है म। म जैसा कि मैंने कहा, अव्यक्त जगत को रिप्रेजेंट करता है। अव्यक्त जगत में तीन तत्व हैं, अनादि तत्व। एक तो है ईश्वर, दूसरे हैं हम यानी जीवात्माएं चेतन, एक देशी अल्पज्य अणुस्वरूप अल्पशक्तिमान, और तीसरा तत्व है प्रकृति, सत्व रजस तम, जिससे ये सारा संसार बना है।
बुद्धि आदि तत्व उसी से बने हैं। हमारे शरीर के अंदर जितने भी आंतरिक और बाह्य साधन हमको परमात्मा ने बना के दिए हैं, ये इसी प्रकृति से, मूल प्रकृति से बने हैं। मूल प्रकृति ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, हाँ रूपांतरित होती है। प्रकृति से जब कार्य रूप जगत होता है वो दो रूप में होता है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। सूक्ष्म मैंने बताया बुद्धि, अहंकार, मन आदि, है ना, चित्त आदि, और इंद्रियों के सूक्ष्म रूप। ऐसे ही शब्द तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, गंध तन्मात्र, फिर आगे इनसे स्थूल पंचभूत होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये स्थूल और सूक्ष्म रूप से प्रकृति से निर्मित व्यक्त जगत हुआ दो प्रकार का, और स्वयं प्रकृति अव्यक्त है, जीवात्मा भी अव्यक्त है, परमात्मा भी अव्यक्त है, जिसका संबंध ओंकार में मकार से है। आइए थोड़ी सी इसकी साधना भी आपको चलते चलते बता देता हूं। महानुभाव, जैसा कि मैंने आपको कहा, हमारे शरीर के अंदर सुषुम्ना के अंदर महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने ब्रह्म यज्ञ करते हुए प्राणायाम मंत्रों का विधान किया है, जिसका संबंध सुषुम्ना से है। सुषुम्ना माने रीढ़ की हड्डी, पीठ में। तो सबसे नीचे पायु, वहां पर एक केंद्र है सुषुम्ना में। उससे ऊपर उपस्थ, वहां पर एक केंद्र है सुषुम्ना में। फिर नाभि चक्र के सीध में एक केंद्र है सुषुम्ना में। फिर यहाँ हृदय में, यहाँ जो गर्त सा है, गड्ढा सा है, उसके सीध में एक केंद्र है। फिर ऊपर आइए, कंठ में एक केंद्र है। फिर यहाँ और ऊपर आइए, भ्रू मध्य में एक केंद्र है, तथा सबसे अंत में तालु में एक केंद्र है। हठयोग में इसी को स्वादिष्ठान आदि नाम दिए गए हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, और कंठ में विशुद्धि, भ्रू मध्य में आज्ञा, और सबसे ऊपर सहस्रार। महर्षि दयानंद जी ने प्राणायाम मंत्रों में बीज मंत्रों का इनका प्रयोग किया गया है। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। इन्हीं 7 केंद्रों में ये ऊर्जा केंद्र है हमारे अंदर। और इन्हीं तीनों के अंदर जो है ना, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक भी है। आज मैं आपको एक मंत्र सुना रहा हूं वेद का, कि साधना कैसे हमको साधनी है, और इसी का प्रायोगिक रूप हम यज्ञ में भी प्रयोग करते हैं। भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, भुवः वायवे अपानाय स्वाहा, स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। अभी मैं इसका अंतर संबंध भी आपको बताऊंगा। जैसे ओंकार को लेकर के महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी और पंचमहायज्ञ विधि में भी पीछे से उपनिषद आदि ग्रंथों का प्रमाण लेकर के ओंकार की व्याख्या की है। तो ओंकार के उन्होंने 3 वर्ण से ओंकार शब्द की उत्पत्ति बताई है, अ, उ और म। अकार से उपलक्षण रूप में 3 नाम दिए हैं। जैसे अकार से उन्होंने 3 नाम दिए, विराट, अग्नि, विश्व, ये अकार से उन्होंने दिए। फिर उकार से उन्होंने हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, ये 3 नाम दिए ईश्वर के। और फिर मकार से उन्होंने ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ, ये 3 नाम दिए। अब थोड़ा सा विचार करेंगे, सूक्ष्मता में जाएंगे, तो हमको एक बहुत बड़ा रहस्य इसमें समझ में आ जाएगा। और इसीलिए तो अकार का संबंध भू भुवः स्वः से है। अकार, उकार और मकार का संबंध क्रमशः भू, भुवः और स्वः से है। यानी अकार का भू से, उकार का भुवः से, और मकार का स्वः से। और यदि महर्षि दयानंद कृत अर्थों पर विचार करेंगे, जो पंचमहायज्ञ विधि में लिखे हैं संस्कृत में और हिंदी में भी, ऐसे ही संस्कार विधि में भी लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है, गायत्री मंत्र का अर्थ सब जगह लिखा है। उनको यदि ध्यान देंगे, वेद भाष्य में भी लिखा है, तो उनको यदि ध्यान देंगे, पूर्व पर विचार करेंगे, तो हमको स्पष्ट प्रतीत होगा कि अ और भू का संबंध तत्सवितुर्वरेण्यम से है। उ और भुवः का संबंध भर्गो देवस्य धीमहि से है। म और स्वः का संबंध धियो यो नः प्रचोदयात् से है। आइए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ओंकार में अकार से विराट, अग्नि, विश्व, बीच में शब्द आया अग्नि। उकार से 3 नाम बताए थे, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, बीच में शब्द आया वायु। फिर मकार से जो 3 नाम बताए गए, ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ, बीच में जो शब्द आया वो है आदित्य।
अब हवन में जो हम मंत्रों का विनियोग करते हैं, प्रातः सायंकालीन मंत्र विनियोग कराए गए हैं महर्षि द्वारा, उनको आप देखते चलिए। भूः अग्नये प्राणाय स्वाहा। अब आपको संगति लगती चली जाएगी। भू माने स्थूल अस्तित्व, जैसा कि मैंने बताया, वहां ईश्वर का नाम आया अग्नि, और कहा प्राणाय स्वाहा, प्राणों के माध्यम से ईश्वर इसमें जीवन धारण करता है। अब आप जब भी गायत्री मंत्र जपेंगे अथवा इन मंत्रों को बोलते हुए आप हवन करेंगे, तो ईश्वर की सत्ता को और उसके क्रियान्वित रूप को अपने अंदर अनुमान प्रमाण से भली भांति जो है उपस्थित कर सकते हैं, और ईश्वर के प्रति एक प्रगाढ़ श्रद्धा, आस्था, रुचि, एक विशेष आकर्षण आपका उत्पन्न हो सकता है। ओहो, वो ईश्वर तो मेरे साथ 24 घंटे है, उसी की वजह से मैं प्राणों के माध्यम से वो मुझ में जीवन धारण कर रहा है, मेरा संपूर्ण अस्तित्व उसी की देन है। पल पल मैं भले ही उसको दिन भर भूला रहूं, वो मुझे एक क्षण भी नहीं भूलता, मेरे पर उपकार करना नहीं छोड़ता। कितनी बड़ी बात है महानुभावों, इसी का नाम तो ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर की अनुभूति को सतत करते रहना, खाते पीते उठते बैठते जीवन के हर क्रियाकलाप करते हुए एक ऐसी अनुभूति मन में यदि बनी रहे कि कोई है जो मुझे देख रहा है, कोई है जिसकी वजह से मेरा अस्तित्व है, मेरे आंखों में देखने की शक्ति है, कानों में सुनने की शक्ति है, वाणी में बोलने की शक्ति है, सांस मेरी चल रही है, मेरा अस्तित्व, जीवन अस्तित्व, आधार है वो मेरे जीवन का। ये यदि अनुभूति दिन भर बनी रहे हमारे, तो कितना दिव्य होगा ऐसे आदमी का जीवन। और कहा ऋषियों ने, इसको ईश्वर प्रणिधान कहा। समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्, फल बताया उसका, यानी व्यक्ति हर समय नित्य आनंद में रह सकता है, वर्तमान में जी सकता है और समस्त क्लेशों से मुक्त रह सकता है। आनंद ही आनंद है उसके जीवन में। जिसने ईश्वर को पकड़ा वो बचा, और नहीं पकड़ा तो कबीर ने कहा है ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, है ना। पर आप देखेंगे वो एक पत्थर का यंत्र होता है जिसमें अनाज पीसते हैं, है ना, बीच में अनाज डालते हैं और एक खूंटी होती है उसमें, और ऊपर वाले पत्थर को जो है ना घुमाते हैं, तो वो अनाज पीस करके आटा बन करके आता है। परंतु जो दाना उस खूंटी के पास लगा रहता है ना, वो नहीं पिसता, वो बच जाता है। यहाँ भी वही बात है। जो व्यक्ति ईश्वर को हरदम अनुभव करता है, ईश्वर के साथ रहते हुए ईश्वर की आज्ञाओं का दिन भर पालन करता है, यानी यम नियमों का पालन करता है, वो व्यक्ति वर्तमान में जीता हुआ, राग द्वेष के प्रभाव से ऊपर उठता हुआ, विवेक वैराग्य को प्राप्त करता हुआ, नित्य आनंद का सतत भोग करता है। ये क्या छोटी बात है महानुभाव, और ये हमको यज्ञ से मिलती है शिक्षा। देखिए, भूः अग्नये प्राणाय स्वाहा, केवल एक मंत्र को भी व्यक्ति जीने लग जाए तो उसका जीवन आह्लाद से भर जाए, सब प्रकार के क्लेशों से वो मुक्त हो जाए। अगली बात आती है भुवः वायवे अपानाय स्वाहा, अग्नि, वायु, आदित्य। जैसा कि मैंने कहा, अकार में 3 नाम थे, विराट, अग्नि, विश्व। अग्नि ले लिया उसमें से बीच वाला। फिर हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, उसमें से वायु ले लिया। अब फिर मकार से जो 3 नाम थे, ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ, वहां से आदित्य ले लिया। भूः अग्नये प्राणाय स्वाहा, स्थूल शरीर में ईश्वर की अनुभूति करो। सूक्ष्म अस्तित्व में जो अविद्या है उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करो, तमसो मां ज्योतिर्गमय। जो हम बाह्य जगत में विचरते हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करो, असतो मां सद्गमय। मेरे जीवन में जहां जहां कहीं भी असत है, ध्यान दीजिए महानुभाव, सत और असत का और एक गहन स्वरूप मैं आपको आज बताता हूं। सारी प्रकृति त्रिगुणात्मक है। हमको जो आंतरिक और बाह्य साधन मिले ये भी त्रिगुणात्मक हैं। सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता। सात्विकता हमको ऊपर उठाती है, राजसिकता हमको ऊपर देवत्व से नीचे गिरा करके औसत दर्जा दिलाती है। औसत माने एवरेज मनुष्य। और तामसिकता यदि बढ़ जाए जीवन में तो वो हमको पतन की ओर, रसातल की ओर ले जाती है।
फिर हम अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य आदि उसमें मूढ़ अवस्था को प्राप्त हो करके नानाविध दुखों के भागी बनते हैं। वैसे राजसिकता बढ़ जाने से भी दुखों के भागी बनते हैं, अर्थात जीवन में राग द्वेष बढ़ जाने से, ऐषणाएं बढ़ जाने से, स्वस्वामी संबंध बढ़ जाने से जीवन में जो है दुखों का प्रवेश शुरू हो जाता है। हाँ, दुखों से कौन ऊपर उठता है? क्योंकि इसका संबंधी वही है, भुवः वायवे अपानाय स्वाहा। ये जो हम मंत्र में बोल करके आहुति दे रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि हे परमात्मा, आप अपान अर्थात सब दुखों से छुड़ाने हारे हो, मुझे भी सब दुखों से उबारो। पर कैसे उबारो, इसका हमको प्रैक्टिकल भी तो आना चाहिए। मंत्र तो एक विचार दे रहा है, पर उसको इम्प्लीमेंट भी तो हमको करना है, तो हमको समझना है आंतरिक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनके फंक्शन को कैसे, इनके लक्षण क्या हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, और कैसे हम इनसे लाभ उठा सकते हैं और कैसे हम इनसे हानि उठाते हैं। ये यदि हम आत्मनिरीक्षण करके, स्वाध्याय आदि करके, या मेरे से जैसे आप सुन रहे हैं ऐसे विद्वानों से प्रवचन सुन करके, उनसे शंका समाधान करके, फिर निधि ध्यासन आदि करके निश्चय कर लेते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि कितनी सुंदर बात कही। ईश्वर अंदर तैयार बैठा है कि ये साधक आए तो, पर हम क्या करते हैं, हम हमेशा बाह्य जगत में उलझे रहते हैं। कभी भीतर मुड़ करके अपने आप को देखने का या परमात्मा को जानने का कोशिश हमारी बहुत कम है। बल्कि मैं यूं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ईश्वर हमारे जीवन में लास्ट प्रायोरिटी है। हाँ, हम अपने आप को आस्तिक मानते हैं, धार्मिक मानते हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं। कदाचित हम यज्ञ करते होंगे, संध्या करते होंगे, है ना, और प्रवचन भी करते होंगे जैसा मैं कर रहा हूं। परंतु ऐसा होते हुए भी यदि हम गहनता से देखें तो ईश्वर हमारी लास्ट प्रायोरिटी है। आप कहोगे कैसे? चलो उदाहरण देके समझाता हूं, क्योंकि उदाहरण से क्या होता है, बात स्पष्ट हो जाती है। देखिए, माताओं बहनों को आभूषणों से बड़ा प्यार होता है। कल्पना करो, कान की बाली या कोई नेकलेस या हाथ की अंगूठी कहीं इधर उधर हो जाए, कहीं रखी रह जाए, जब तक वो वापस नहीं मिलती, क्या उस बहन को या उस माता को चैन पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बार बार उधर ध्यान जाएगा और उसको ढूंढने तक, वापस मिलने तक चैन नहीं पड़ेगा। अच्छा, आजकल पुरुषों का सबसे पसंदीदा वस्तु है मोबाइल। मोबाइल संयंत्र, कल्पना करो आप कहीं बाहर निकल गए थे, वापस घर आने पर पता चला कि जेब में मोबाइल है नहीं या बैग में है नहीं। अब जब तक आपको वो वापस नहीं मिलता ना, आपको चैन नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। देख लेना आप, है ना? आदमी क्या करता है, सुबह उठते ही सबसे पहली चीज यदि कोई उसके हाथ में होती है तो वो मोबाइल। देखिए तो सही, कितना जरूरी अंग हो गया है हमारे जीवन में। और रात को सोने तक पीछा नहीं छूटता मोबाइल से। रात को सोते सोते भी, लेटे लेटे भी वो मोबाइल देखता हुआ सोता है। इतना एडिक्शन और इतनी रुचि, इतना उसके साथ स्वस्वामी संबंध गहरा हो गया है। और वो कहीं इधर उधर हो जाए, छूट जाए कहीं, अब जब तक नहीं मिलेगा तब तक चैन नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी दिन ईश्वर विषय ग्रंथ का स्वाध्याय न हो पाए तो ऐसी बेचैनी होती है क्या? नहीं होती। किसी दिन संध्या न कर पाए, ऐसी बेचैनी होती है क्या? नहीं होती। किसी दिन यज्ञ छूट जाए तो ऐसी बेचैनी होती है क्या? नहीं होती। इसका मतलब, ठीक है, हम अपने जीवन में अपनी पत्नी को, अपने पति देव को, या बच्चों को, या माता पिता को, या पड़ोसियों को जितना महत्व देते हैं, उनके लिए जितना समय लगाते हैं, उनके लिए जितनी बुद्धि लगाते हैं, उनके लिए जितना पुरुषार्थ करते हैं, ईश्वर के लिए उतना पुरुषार्थ नहीं है हमारे जीवन में। ना उतना महत्व है, ना उतना विचार करते हैं, ना उतना चिंतन करते हैं, है ही नहीं। ईश्वर हमारे जीवन में लास्ट प्रायोरिटी है। मैं बिल्कुल निषेध नहीं करता, जो लोग आस्तिक हैं, जो लोग संध्या हवन करते हैं, बस संध्या हवन में भी वो केवल शाब्दिक क्रिया मात्र हो रही होती है, ध्यान तो कहीं और ही भटक रहा होता है। पूर्ण एकाग्र होकर के, रुचि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक नहीं हो पाता हमारा। तो महानुभावों, देखो, हम कहते हैं ना कि टीवी देखते समय में मन नहीं भटकता।
ऑफिस में काम कर रहा है, मन नहीं भटकता, माताएं बहनें भोजन बना रही हैं, उसमें मन नहीं भटकता। पर जैसे ही आंख बंद करके प्रभु का ध्यान जप करते ही मन कैसे भटकता है, देखो कैसे बंदर नाच नचाता है। और भले भले लोग वर्षों से साधना कर रहे हैं, वो भी अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जैसे हम व्यवहार जीवन में अन्य कामों को करते हुए एकाग्रता से कर पाते हैं, वैसा हम उपासना में स्थिर ध्यान में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, स्थिर होकर के मन को, चित्त को स्थिर करके, है ना। तो इससे पता चलता है कि अब वो देखो, यही बात है अंतिम, धियो यो नः प्रचोदयात्, मकार। यानी अब देखो, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं तो बात एकदम से क्लियर हो जाएगी। महानुभाव सोचो, एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा, है ना, अभी खाना पीना इतना ही जानता है, वो दुनियादारी बाकी नहीं जानता। उस बच्चे के सामने 500 रुपए का सबसे बड़ा नोट एक हाथ में आप रखो और दूसरे हाथ में टॉफी या मिठाई रखो या चॉकलेट रखो, कोई भी चीज। अब उसको कहो कि दोनों में से एक चीज लेनी है, क्या लेगा? स्वाभाविक है, वो कागज उसके लिए बेमायने है। हमारे दृष्टिकोण से वो 500 रुपया है, वो बच्चे के दृष्टिकोण से उसको किस में रुचि है? मिठाई में, टॉफी में, चॉकलेट में, वो चॉकलेट को चुनेगा। लेकिन अब देखो दूसरी घटना, वही बच्चा बड़ा हो रहा है, पिता की गोद में बैठ के दुकान में जा रहा है, पिता वही नोट निकाल के दुकानदार को देता है, दुकानदार उसमें से उस 500 रुपए के नोट से एक डब्बा चॉकलेट का भी देता है, प्लस कुछ खुले रुपए भी वापस देता है। और ये बच्चा देख रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उसने देखा ये घटना को होते हुए। अब उसी बच्चे को आप एक हाथ में चॉकलेट रखिए, दूसरे हाथ में 500 का नोट रखिए, अब बच्चा किसको चुनेगा? अब आप कहेंगे, अब वो चॉकलेट को नहीं चुनेगा, क्योंकि उसने देखा कि 500 रुपए से तो मुझे पूरा डिब्बा भी मिलेगा और ऊपर से नोट भी वापस मिलेंगे, छुट्टे खुले वापस मिलेंगे जो बचे हुए, तो वो नोट को चुनेगा। अब बच्चा सयाना हो गया, समझदार हो गया, उसने चॉकलेट के एक टुकड़े के बजाय, एक मिठाई के टुकड़े की बजाय, एक चॉकलेट के बजाय उसने 500 रुपए से आने वाले अनेकों चॉकलेट का महत्व समझ लिया, इसलिए वो 500 को अब चुन रहा है। हम महानुभावों वह शिशु हैं, 1,97,29,49,49,000 वर्षों में भी ब्रह्म रूपी चॉकलेट को चुन ही नहीं पा रहे। हमारे जीवन में अभी संसार रूपी क्या नाम, ब्रह्म रूपी 500 की नोट अभी समझ में ही नहीं आई हमको। इतने जन्म मरण, इतने, सोचिए तो सही, 1,97,00,00,000 वर्ष कम होते हैं क्या? कितने जन्म लिए होंगे? 100 वर्ष का मनुष्य का जन्म, है ना, औसत। अन्य प्राणियों का, केवल मनुष्य ही मनुष्य हमेशा बने होंगे ऐसा भी नहीं है। अन्य प्राणी, कुछ प्राणी तो ऐसे होते हैं कि रात को पैदा होते हैं कीड़े मकोड़े, अगले दिन सुबह मरे हुए पाए जाते हैं। बारिश के दिनों में देखो उद्भिज ऐसे कीड़े मकोड़े। तो कितने जन्म लिए होंगे 1,97,00,00,000 वर्षों में? अभी भी हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि ब्रह्म रूपी 500 की नोट चुननी है। संसार रूपी जो है ना, संसार में ही अटके लटके भटके पड़े हैं। तो कहा धियो यो नः प्रचोदयात्। अब चलो गायत्री मंत्र के इन 3 चरणों की थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूं। वैसे तो मुझसे आप घंटों बुलवा दो इस मंत्र पे, संक्षेप में बताता हूं। तत्सवितुर्वरेण्यम, यहाँ वरेण्यम शब्द जो है ना बना है व्रीय वर्णे धातु से, जिसका अर्थ है चुनना। देखो, केवल मनुष्य के पास चुनने का हक है, मनुष्य से इतर सारे प्राणी, उनके पास चुनने का हक नहीं है। तो मंत्र ये कहता है तत्, उस परमात्मा के, उस जिसका नाम सविता है। सविता परमात्मा को किस लिए कहते हैं? क्योंकि वो सृष्टि का उत्पादक है। शु प्राणी गर्भ विमोचने सु प्रसव ऐश्वर्य यो हो, धातु से सविता शब्द बनता है। तो संसार को जो उत्पन्न करता, अच्छा संसार अपने में से ईश्वर उत्पन्न नहीं करता, ईश्वर तो निमित्त कारण है, बनाने वाला। उपादान कारण संसार का रॉ मटेरियल है प्रकृति,
जब जिस प्रकृति से ये संसार बनाया है वो त्रिगुणात्मक है। तो मंत्रांश क्या कहता है? तत्सवितुर्वरेण्यम। किसी कवि ने कितना सुंदर लिखा, जगत है सतरजतम रचा, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, तू सत ही सत ले रे उठा। तीन चीजों में से दो त्याज्य है और एक ग्राह्य है। यानी रजोगुण तमोगुण त्याज्य है, सत्वगुण ग्राह्य है। देखने में सत, सुनने में सत, बोलने में सत, लेन देन में सत, विचारों में सत, खान पान में सत, जीवन में हर कहीं, है ना। असतो मा सद्गमय, तब जाकर के भूमय अस्तित्व का पूर्ण सदुपयोग होता है। इस शरीर का, इस अस्तित्व का, वाणी रूपी क्रियाओं का, शरीर की क्रियाओं का पूर्ण सदुपयोग होता है, तब हमारा अस्तित्व पवित्र होता है। आगे चलिए, भुवः वायवे अपानाय स्वाहा, परमात्मा के भर्ग तेज का, भर्ग किसे कहते हैं? क्लेश नाशक तेज का। अच्छा, भर्ग शब्द का ऋषि दयानंद ने बहुत अद्भुत अर्थ किया हुआ है। वहां पंचमायज विधि में लिखते हैं, यन्निरुपद्रवम निष्पापम निर्गुणम शुद्धम सकल दोष रहितम पक्वम परम अर्थ विज्ञान स्वरूपम तद्भर्गः। अब आप देखो, कोई व्यक्ति परमात्मा के इन इन गुणों के साथ ध्यान करे, कैसे क्लेश बचे रहेंगे उसके जीवन में। राग द्वेष से वो ऊपर उठ जाएगा ना, तप करेगा, स्वाध्याय करेगा, ईश्वर प्रणिधान करेगा, है ना। तमसो मा ज्योतिर्गमय, इसका पाठ पढ़ते 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 व्यक्ति अपने जीवन में से सारे दुखों से बाहर निकल आएगा। और फिर आता है स्वरिति व्यानः, ईश्वर आनंद स्वरूप है। और व्यान शरीर में उस वायु को कहते हैं जो पूरे शरीर में चेष्टा विशेष करता है। और ऐसी अवस्था में ईश्वर प्रणिधान उसका सिद्ध हो जाता है साधक का। वो ईश्वर को साक्षात अंग संग अनुभव करता हुआ सब प्रकार से आनंद से युक्त हो जाता है। महानुभाव, कितना बड़ा ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, भुवः वायवे अपानाय स्वाहा, स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। जैसे सूरज उगता है तो सारा तमस, अज्ञान, अंधकार सब दूर हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति जब विवेक को प्राप्त होता है तो उसको समझ में आता है ब्रह्म रूपी 500 रुपए की नोट कितनी वैल्यूएबल है और संसार रूपी चॉकलेट कुछ नहीं है उसके सामने। सूखे चने नजर आते हैं उसको, और ईश्वर जो है ना खीर जैसी नजर आती है, जिसमें बादाम, पिस्ते, काजू आदि डाल करके, मिश्री आदि डाल करके, केसर आदि डाल करके मस्त सुगंधित खीर नजर आती है ईश्वर। अभी तो उल्टा है शीर्षासन हमारे जीवन में। अभी तो संसार प्राप्तव्य लग रहा है हमको। लोकेशनाओं में, पुत्रेशनाओं में, वित्तेशनाओं में बहे जा रहे हैं हम। स्वस्वामी संबंध अधिकार बनाने में लगे पड़े हैं, दिन रात संसार भोगों में ही लगे पड़े हैं। ये यज्ञ करते 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 करते, है ना, ब्रह्मचर्य अवस्था में आगम हो रहा है, गृहस्थ अवस्था में स्वाध्याय हो रहा है, वानप्रस्थ में आते आते प्रवचन की भी योग्यता प्राप्त करके आगे सन्यास अवस्था में वो उसको साक्षात करके इस बात को कि ईश्वर मेरे अंदर है, 24 घंटे है। बुद्धि अर्थात ज्ञान, ज्ञान से वो ईश्वर से जुड़ रहा है। हर पल हर क्षण वो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। उसकी उपस्थिति में मैं सब कार्य करूं। धियो यो नः प्रचोदयात् का ये अर्थ है। धी माने बुद्धि, ज्ञान से हम ईश्वर के साथ जुड़े रहें, ईश्वर से जुदा जुदा न रहें। जहां ईश्वर से हम जुदा होते हैं, क्लेश आके हमको पीसते हैं, अविद्या हमको घेर लेती है, राग द्वेष से हम ग्रसित हो जाते हैं, हर्ष शोक में डूबे रहते हैं, अशांत रहते हैं, नानाविध रोगों से ग्रस्त होते हैं। लेकिन जैसे ही ईश्वर से जुड़ते हैं, क्लेशों से हम ऊपर उठते हैं, अविद्या से हम ऊपर उठते हैं, आनंद ही आनंद हमारे जीवन में, है ना, दिव्यता हमारे जीवन में अवतरित होती है ईश्वर की। यही तो है धियो यो नः प्रचोदयात्। ये अर्थ बहुत छोटा है कि ईश्वर हमारी बुद्धि पवित्र कर दो, नहीं, बल्कि ये पूर्ण अर्थ है कि हे ईश्वर, आप हमारे ज्ञान में हर पल बने रहो, आपसे हम एक क्षण के लिए भी अलग न हो, अर्थात आपकी स्मृति हमारे दिमाग में हरदम बनी रहे, ताकि हम कभी पाप कर्मों में संलिप्त न हो और हर समय आपको उपस्थित मानते हुए आपकी आज्ञा अनुसार ही सारे काम करें। तवानागसो अदितये श्याम स्वाहा, एक मंत्र आता है, वो भी यज्ञ में, बृहद यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला मंत्र है। तव अनागसो, अनागसो माने पाप रहित होकर के,
अदितये श्याम स्वाहा, तेरे आदित्य अखंड व्रत में हम तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें। तो महानुभाव, ये कुछ रहस्य की बातें यज्ञ के मंत्र को लेकर के मैंने आज आपको बताने की चेष्टा की है। आज के लिए इतना ही। आइए क्रियात्मक रूप से हम यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। ओम। सर्वप्रथम आचमन के लिए जल रखा होगा। बाएं हाथ में आचमनी यानी आचमन की चम्मच, चम्मच न हो तो पात्र से ही दाहिने हाथ में जल ग्रहण करें और पी लेना है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल ग्रहण करें। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल ग्रहण करें। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम स्वाहा। अब हाथ धो करके बाएं हाथ में थोड़ा सा जल ग्रहण करें। बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा पानी लेवें। क्रमशः अंगों को छूते जाना है। पहले मंत्र में मुख में बीचों बीच और बाद वाले मंत्रों में पहले दाहिनी और फिर बाईं ओर। ओम वांग म आस्येस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहुवोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। अब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के 8 मंत्रों का पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद् राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम यह प्राण तो हाँ वो हो गया। ये नद्योरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा ये न स्वहस्तभितं ये न नाकः योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयेणाम् स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा
अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। अथ अग्न्याधानम, दीपक जलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमेष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अद्योत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायवेष्ट्य स्वाहा इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्न मम पंचघृताहुति मंत्र। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओमयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओमयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओमयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे
ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब अगला प्रकरण है जल प्रसेचन का। पहले पूर्व दिशा में ओम अदितेनुमन्यस्व। अब मुख्य यजमान जहां बैठा है पश्चिम दिशा में, अपने दाहिनी ओर से बाईं ओर, ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब उत्तर दिशा में दाहिनी ओर से बाईं ओर, यानी मुख्य यजमान अकेला बैठा है तो अपनी ओर से आगे की तरफ उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब दीपक को ईशान कोण में नहीं रखा हो तो रख लीजिएगा, वहां से प्रारंभ करके वापस दीपक तक ही चक्र पूरा करना है क्लॉकवाइज। तो मंत्र पूरा हो जाने दीजिए फिर क्रिया कीजिए। ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। दो आघारा वाज्य भागाहुतियां मुख्य यजमान को घी से देनी है। पहली आहुति अपने बाएं हाथ की दिशा में अग्नि में अपनी तरफ से आगे धारा ले जाते हुए। तो पहली आहुति ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। अब दूसरी आघारा वाज्य भागाहुति दाहिने हाथ की दिशा में राइट हैंड साइड की तरफ अपनी तरफ से आगे धारा बढ़ाते हुए ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। अगली दो आज्ञाहुतियां गोलाकार बीचों बीच देनी होती हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। प्रातःकालीन मंत्रों की आहुतियां सामग्री के साथ अन्य सहयोगी यजमान भी देंगे। मुख्य यजमान घी से ही आहुति देता रहेगा। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा
ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। सायंकालीन मंत्र जिसमें तीसरा मंत्र मन में बोलना होता है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रियेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। गायत्री मंत्र सभी को आता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यज्ञ प्रार्थना। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें अश्वमेधादिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं
पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। आप सभी महानुभावों को सूचना देते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम तो मैं पतंजलि योगपीठ को, बाबा रामदेव जी को और श्रद्धेय स्वामी यज्ञदेव जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। घर घर में यज्ञ पहुंचाने का उपक्रम इस शिविर को उन्होंने आयोजित किया है। और आपकी सूचनार्थ मैं बताना चाहता हूँ, मैंने एक ऐप जो है लॉन्च किया है एंड्रॉयड फोन धारकों के लिए, जिसका नाम है सांतसा, SANTASA। कोई यदि उसमें टाइप कर दें तो बड़ा अच्छा होगा। ये आप एंड्रॉयड मोबाइल में आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको हर प्रकार के यज्ञ मिल जाएंगे, उसकी लिखित स्क्रिप्ट भी वहां आ जाएगी, अर्थात मंत्र भी वहां लिखे हुए आ जाएंगे और स्टूडियो रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया संगीतमय। और उसमें जो है ना प्रत्येक प्रकार के यज्ञ है, सुबह का अलग करना चाहें तो है, सायंकाल का अलग करना चाहें तो है, उभयकालीन एक ही समय करना चाहें तो है, ऐसे ही दिनचर्या के सारे मंत्र उसमें हैं। ऐसे ही जितने आर्य पर्व हमारे होते हैं, वैदिक पर्व, उन सभी के अलग अलग हैं। ऐसे ही जन्मदिन, अंत्येष्टि, वृष्टि यज्ञ, ये पता नहीं कितने सारे यज्ञ मैंने उसमें बना बना करके अपलोड किए हुए हैं। वहां से आप ले सकते हैं। इसके अलावा उस ऐप में मेरे द्वारा गाए हुए लगभग 150 से भी अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग संगीत उसमें गाने आपको मिल जाएंगे, जिसमें देशभक्ति के, महर्षि दयानंद के, महापुरुषों के, आर्य समाज के, आर्यवीर दल के और अन्य ईश्वर भक्ति के, संस्कृत के गीतिकाएं, श्लोक आदि भरपूर उसमें है। उसका आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा 20 से भी अधिक वैदिक पुस्तकों का, जिसमें ऋषि दयानंद के सभी मेजर ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और अन्य जितने भी हैं, व्यवहार भानु और आर्याभि विनय तथा अन्य अन्य विद्वानों के भी कई सारी पुस्तकें ऑडियो बुक बना बना करके, क्योंकि लोग पढ़ नहीं सकते या पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ने में अभिरुचि नहीं होती, तो वो 10-10 मिनट की श्रव्य कणिकाओं को सुन सुन करके अपना स्वाध्याय का स्तर बढ़ा सकते हैं। तो उस ऐप में खजाना है, आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। मैं फिर से एक बार उसका स्पेलिंग दोहराता हूँ, SANTASA,
चाहे आप देवनागरी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, शांतसा, एंड्रॉयड में गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड कीजिए, लाभ उठाए। ओम। श्रद्धेय स्वामी यजुदेव जी। ओम पूज्य आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने गायत्री मंत्र तथा ओम के अर्थ को समझाया, हमारे सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ जोड़ते हुए बहुत सुंदर परिभाषा समझाई, और हमने इतने दिनों में बहुत लाभ लिया आपसे ज्ञान ग्रहण करने का। बस मैं सभी से यही अनुरोध करूंगी कि प्राप्त किए हुए ज्ञान को हम जीवन में उतार पाए, तभी इस ज्ञान की सार्थकता होगी, नहीं तो सिर्फ ये जानकारी बनकर रह जाएगा। तो सभी लोग इसे अपने जीवन में भी उतारने का अवश्य प्रयास करें। और अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ पतंजलि योग पीठ की तरफ से और हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्माननीय सदस्यों की तरफ से मैं पूज्य आचार्य जी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। ओम। ओम। पूज्य आचार्य श्री जी, ऐसे लगा कुछ क्षणों, मतलब जैसे आपकी कक्षा में प्रवेश करते तो ऐसे लगता है जैसे हम पुनः मैं गुरुकुल में आ चुका हूँ, और इतने क्लिष्ट विषय को मतलब एक ही मंत्र का आध्यात्मिक, साइंटिफिक और व्यवहारिक पक्ष को उदाहरणों के माध्यम से आपने जिस प्रकार से वर्णन किया, अद्भुत वर्णन, और इसके पीछे आपकी तपश्चर्या, घोर स्वाध्याय और अखंड पुरुषार्थ दिखाई देता है। इतनी सरलता से, इतनी सटीक से और सार गर्भित शब्दों में, मतलब व्याकरण को सामान्य विषय में, बोलचाल की भाषा में, हृदय में उतारना श्रोताओं के लिए बड़ा कठिन विषय होता है। उसको निरस करके उदाहरणों के साथ में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ में आचार्य जी आपने बताया। इसके लिए बहुत आपका चिंतन, मनन और इसके ऊपर आपका पुरुषार्थ समझ में आता है। तो हम हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गदगद होता है। ऐसे लगा ही नहीं आज की कक्षा में कि मतलब वैसे तो सारी कक्षाओं में तो मैं अटेंड करता ही हूँ, लेकिन ऐसे लगा ही नहीं कि मैं कोई मतलब अब हम एक अलग अवस्था में बैठे हैं। ऐसे लगा जैसे मैं गुरुकुलीय परंपरा में पुनः आ गया हूँ। तो आचार्य जी, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ऐप बताया है, आपके लगभग सारे नोट्स हमने उतार ही दिए हैं, और ये आपके शब्द ऐसे हृदय में उतर गए हैं कि वो सारे अब हमें व्यवहार में उतारने के लिए बिल्कुल आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आचार्य श्री जी। ओम ओम। धन्यवाद आपका भी। विज्ञान के आश्रय को लेकर के कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैंने कुछ बिंदुओं को संग्रहित करने का प्रयास किया था कि न केवल सामग्री से अपितु मंत्रों के उच्चारण से भी, शंख की ध्वनि से लेकर के ओंकार के उच्चारण से लेकर के मंत्रों का जो हम उच्चारण करते हैं। और न्यूरो साइंस के अंदर में एक रिसर्च हुआ था जिसके प्रोफेसर जे मार्गन, उनके सहयोगियों ने 7 वर्ष तक ओम के प्रभाव का अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने मस्तिष्क और हृदय की विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 2500 पुरुषों और 2000 महिलाओं का परीक्षण किया। उन्हें सुबह 6-7 बजे 1 घंटा ओम का जाप कराया गया। 4 साल तक ऐसा करने से 70% पुरुषों व 82% महिलाओं में जप शुरू करने से पूर्व बीमारियों की स्थिति में 90% कमी आंकी गई। और अभी हाल में ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हावर्ड वेंसन ने अपने लंबे समय के शोध कार्य के पश्चात ओम के वैज्ञानिक आधार पर प्रकाश डाला। थोड़ी प्रार्थना और ओम के उच्चारण से जानलेवा बीमारी एड्स के लक्षणों से राहत मिलती है और बांझपन के उपचार में दवा का काम करता है। प्रोफेसर मार्गन कहते हैं कि विभिन्न आवृत्तियों और ओम ध्वनि के उतार चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली मृत कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है और उनके साथ साथ मस्तिष्क से लेकर के नाक, गला, हृदय, पेट, पैर तक तीव्र तरंगों का संचार होता है। रक्त विकार दूर हो जाता है और स्मृति बनी रहती है। ये बड़ी बात यह है, विधाएं हमारी है, परंपराएं हमारी है, विज्ञान हमारा है, ऋषि महर्षि हमारे हैं, फिर भी दुनिया के लोग, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं, इंस्टीट्यूट यदि इसके ऊपर रिसर्च कर करके उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध कर रही हैं, तो हमको सिर्फ यह इसको या ढोंग पाखंड
या रूढ़िवादिता के नाम पर अपनी वैज्ञानिक विधाओं का हमें कदापि त्याग नहीं करना चाहिए, अभी तो जीवन में अपना करके आनंद लेना चाहिए। वैज्ञानिक रूप में अभी तक यज्ञ के ऊपर कितने मुख्य मुख्य अनुसंधान हुए हैं, उन अनुसंधानों में क्या पाया गया है, मुख्य रूप से एक बार यज्ञ करते हैं उसका प्रभाव 1 महीने तक रहता है। यानी कि एक दिन यदि आपने यज्ञ किया, 30 दिन तक जो बैक्टीरिया या जो वायरस का जो इफेक्ट है या उसकी जो घनत्व है अन्य सामान्य स्थान से वहां पर बहुत कम पाया गया है। तो वह क्योंकि यजुर्वेद में भी यज्ञस्य दोहो विततः पुरुत्रा स्वस्था दिवमन्वा तताना सयज्ञ धुक्ष्व मही में प्रजायाम रायस्पोषम विश्वमायु रसीय। यज्ञ का फल, क्योंकि ये जो औषधीय वायु, जब हमने इतने सारे द्रव्यों को अग्नि में डाला तो वह वायु सामान्य वायु नहीं रह जाती है। जो यज्ञ के अंदर हम जिस वायु को जो यज्ञ के माध्यम से वायुमंडल को जो हम शोधित करते हैं, तो ये औषधीय वायु ये 8 दिशाओं में फैलता है। फैलने से कहा कि वह प्रजाम रायस्पोषम विश्वमायु, ये यज्ञ प्रजा की भी वृद्धि करता है, समृद्धि करता है, जीवन को बढ़ाता है। जीवन को बढ़ाने का तात्पर्य यही है कि जैसे पिछले मंत्र में कहा कि जीवन को दुख देने वाले जितने भी कारण हैं वो ज्ञात हैं, अज्ञात हैं, दृष्ट हैं, अदृष्ट हैं, उन सब कारणों को वह यज्ञ ठीक करता है। तो जैसे मैंने आपको कुछ आयुर्वेद के माध्यम से जितने भी हमने यज्ञ के अंदर जो द्रव्य डाल रहे हैं उन द्रव्यों की विशेषता बताई, तो इसी तरह से वेद में भी, कि ये वेद की बात यदि मैं करूं तो नतम यक्ष्मा अरुंधते नैनम शपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोह सूरभिर्गंधो अश्नुते, कि जहां पर गुग्गल जैसे द्रव्य डाल करके यज्ञ किया जाता है वहां पर किसी भी तरह के रोग नहीं व्यापते हैं, किसी भी तरह की बीमारियां नहीं आती हैं। इसी तरह से वेद में अन्यत्र भी जटामांसी को नलदी कहा है, रक्षधुनि विषग्नि कह करके बात कही गई है, और औक्षगंधी के रूप में बला और महाबला आदि अजश्रृंगी आदि के विषय में भी बहुत सारी जगह पर उल्लेखित है। तो इस तरह से कि हमारी जो वेदों की परंपरा, दुनिया में एक सूर में ये सब मानते हैं। हम तो ये मानते हैं कि वेद अपौरुषीय है, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त यह वाणी है मनुष्य के कल्याण के लिए। जो ऐसा नहीं भी मानते हैं, ये सब मानते हैं कि वेद दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं। तो वेद यदि प्राचीनतम ग्रंथ हैं और उसमें इतनी गहरी बातें लिखी हुई हैं, इतनी बुद्धि की बातें लिखी हुई हैं, तो निश्चित रूप से पूरे विश्व को वेद की ओर लौटना चाहिए, वेद के लिए सोचना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए, वेदों के ऊपर और अनुसंधान करना चाहिए। तो ये मैंने आपको यज्ञ की महत्ता वेदों के आधार पर, वेदों में बहुत कहा है, यज्ञ वही श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ वही भुवनस्य नाभि। इस तरह से यज्ञ की पुत्र कामो यजेत, किसी भी तरह से कि जिस तरह की भी हमारे को स्वर्ग काम हो यजेत, सब चीज के लिए नहीं, आपको सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, लौकिक सुख चाहिए, ये पारलौकिक सुख चाहिए, सबके लिए यज्ञ को मुख्य साधन माना गया है। ये जो सांसें जाती है ना, ये कहते हैं ना पोल्यूशन, पोल्यूशन जो बात हो रही है, करोड़ों लोग तो पोल्यूशन से मर रहे हैं। ये जो सांस लेते हो, ये भी सांस कहाँ जाता है? ये भी फेफड़ों में जाता है। फेफड़े से कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। ब्लड से कहाँ जाता है? पूरी बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम से ट्रांसपोर्ट होकर के पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। इसलिए यज्ञ के सुगंध की एक सुवास अंदर जाती है। आपने यज्ञ कुंड में गूगल की आहुति दी, आपने यज्ञ कुंड में ये जो गूगल की आहुति डाली, ये डाली आहुति, ये गूगल की आहुति डाल दी मैंने। अब ये इससे जो सुवास आ रही है, ये सुवास अब मेरे भीतर तक गई।
और ये एक ही श्वास आपके पूरे शरीर, चित्त, चेतना, आत्मा तक को प्रकाशित कर देती है। एक इतनी सी छोटी सी बात है। लोगों को लगता है ये इस सांस लेने से क्या होगा, ऐसे जहरीली गैस में सांस लेने से आदमी मर जाता है, इससे तर जाता है। अब मुझे कहते कहते 2 साल हो गए। अरे भाई, यज्ञ के साथ योग कर लो, अनंत गुणा लाभ होगा, उसकी कोई सीमा नहीं है, इतना लाभ होगा। हवन के साथ, यज्ञ के साथ योग करो। और जिन्होंने ऐसा किया, कलो बेटा रवि आया था, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस था, एकदम भला चंगा घूम रहा है, हवन के साथ, यज्ञ के साथ योग करता है। अब मुझे लगता है जैसे मैंने दुनिया के लोगों को पकड़ पकड़ के हिला हिला करके उनको झकझोर करके जैसे मैंने योग करना सिखाया, ऐसे पूरी दुनिया को यज्ञ करना भी सिखाना पड़ेगा। कर ले, ये तेरे भले का काम है, ये तेरे भले का काम है। और मैं इस मामले में देखो एक बात और कह देता हूं, मैं किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय के आग्रह से मुक्त हूं। मैं ये नहीं कहता कि इसमें ओम का जप करो, कि ओम नमः शिवाय करो, कि इसमें राम राम जपो, कि इसमें श्याम श्याम जपो। तेरे मर्जी आए वो जप ले, यज्ञ कर ले, और बिल्कुल मौन रह के कर ले और अच्छा है। योग में मौन हो जाओ और अच्छा, कुछ भी जप मत कर, निर्विचार हो जा, विचार ही मत कर कुछ भी, निर्विचार हो जा, निशब्द हो जा, शब्द के पार है ब्रह्म। आज मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, एलईडी लाइट से लेकर के कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ साथ हम आज कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करने लग चुके हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है और आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं। और इस रेडिएशन के दुष्प्रभाव के कारण हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे शरीर के पूरे जो मैसेज होते हैं उसको जो प्रसारित करते हैं, वो न्यूरॉन्स को डैमेज करने का सबसे बड़ा कारण रेडिएशन है। और यहां तक कि अधिक रेडिएशन वाले स्थान पे रहा जाए तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो जाती हैं, मधुमक्खी, चिड़िया आदि मर जाती है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस हवन को अभी हम करेंगे, इस हवन को करने पर जो पार्टिकल बनते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल वायुमंडल में आ जाते हैं। वो ऑर्गेनिक पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो वो दोनों प्रकार के रेडिएशन, 2 प्रकार के रेडिएशन, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एक होता है एटॉमिक रेडिएशन। दोनों ही प्रकार के रेडिएशनों को दूर करने का काम है।